नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में और हम इस स्टॉक के ऊपर डेली आपको अपडेट दे रहे थे कि स्टॉक अभी अपर सर्किट में चल रहा है तो स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगेगा। और कल के दिन मैंने आपको इस बारे में बताया भी था कि कल के दिन आप सतर्क हो जाइएगा क्योंकि स्टॉक का जो लेवल था ₹2.50 का लेवल था और कल के दिन स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया था। पर यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी वो बीएससी और एनएससी के प्राइस को लेकर के थी क्योंकि बीएससी में प्राइस ज़्यादा चल रही थी और एनएससी में प्राइस कम चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि जो ₹2.50 का लेवल है वो एक दिन तो अपर सर्किट में था पर आज के दिन स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया। और आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ₹2.43 के लोअर सर्किट के पास में क्लोजिंग दी है। तो अब ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि स्टॉक जब तक हमारे हाई को ब्रेकआउट करता है नई कैंडल के साथ में, ग्रीन कैंडल के साथ में, तो आप अपना जो है बैठे रहिएगा। जैसे स्टॉक हमारी पिछली कैंडल के लो का ब्रेकआउट करता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा क्योंकि स्टॉक ने हाई तो ब्रेकआउट किया था, अपर सर्किट भी लगा था, पर स्टॉक ने पिछले कैंडल का जो कि कल के लो को ब्रेकआउट किया और स्टॉक में लोअर सर्किट लगा दिया। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक 3-4 दिन से जो है यही सिचुएशन में बना हुआ था और आज के दिन स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया। तो अब हमें जो है देखना है कि स्टॉक का लोअर सर्किट का सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। अगर हम बात करें तो लोअर सर्किट में अगर स्टॉक आ चुका है तो कितने दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा इसका हम जो है वीकली चार्ट से पता करते हैं कि इसका लेवल कहाँ पर है। तो ये देखिएगा मैंने वीकली चार्ट लिया हुआ है, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा ताकि हमें पता चले कि हमारा वीकली चार्ट में लेवल कहाँ पर है। तो वीकली चार्ट में हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और पीछे के लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम उन लेवल्स को लेकर के चलेंगे जहाँ पर स्टॉक के हाई और लो बने हैं। देखिएगा एक तो स्टॉक का यहाँ पर लो बना है जो कि ₹1.60 पे, दूसरा एक हमारा लो यहाँ पर बना हुआ है जो कि ₹1.75 पे, फिर एक लेवल हमारा यहाँ पर बना हुआ है जो ₹2 के आसपास का है। तो ₹2 के आसपास का लेवल ₹2.20 या ₹2.10 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। एक तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो ₹2 के आसपास का एक हमारा ₹2.10 के आसपास का अपना एक लेवल हो जाएगा सपोर्ट का। तो ये वीकली चार्ट है तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है ये लेवल को क्यों आने में। उसका रीज़न क्या है कि उससे पहले भी एक लेवल यहाँ पर है जो लगभग ₹2.30 का है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ₹2.30 का आसपास का दूसरा लेवल है। तो हो सकता है कि कल स्टॉक फिर से सपोर्ट ले और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाए क्योंकि स्टॉक में जो रेंज है सपोर्ट की वो यहाँ पर बहुत बढ़िया है क्योंकि यही स्टॉक ने पहले ट्रेड किया था और स्टॉक यहीं से स्टॉक जो है सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया था यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से स्टॉक डायरेक्ट ₹7 से गया था इसी लेवल से जो यहाँ पर लगभग ₹2 से लेकर के यहाँ देखेंगे तो ₹7.20 तक का गया था और वीकली चार्ट की ये कैंडल बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट आप देखिएगा पहला टारगेट जो आपका था अभी लेटेस्ट का वो तो हमारा वही था जो लगभग ₹2.68 के आसपास का था। वीकली चार्ट में आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं ₹2.68 के आसपास का पहला टारगेट था। छोटा टारगेट अगर आप देखेंगे तो 2.60 का भी था। तो ये दो तो छोटे-छोटे टारगेट थे, 2.60 और 2.68 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अब जो वीकली चार्ट पे जो लेवल्स हैं वो छोटे-छोटे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि स्टॉक अब हमारा अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट करे तब जो है हमें पता चलेगा क्योंकि वीकली चार्ट में अगर हमारा स्टॉक ट्रेडिंग करेगा तो हमें और अच्छा मज़ा आएगा। अब हम बात करेंगे स्टॉक के ऊपर के लेवल की। जैसे ही वो लेवल अपना एक्टिव होता है उसके बाद ₹3 का लेवल रहेगा जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था। तो ये ₹3 का लेवल, फिर आप देखिएगा यहाँ पर ₹3.5 का लेवल, तो ये आप देख सकते हैं 3.5 लेवल। उसके उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये ₹4 का लेवल, तो ₹4 का लेवल भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक ₹4 का लेवल, फिर आप देखिएगा ऊपर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था। ये है हमारा लगभग 4.5 ₹4.60 का।
इस तरह से स्टॉक के जितने भी पुराने हाई और लो हैं वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे और उसके बाद देखिएगा ये इम्पोर्टेंट लेवल है ₹5.60 के आसपास का। ये और फिर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट ₹7 का अपना एक टारगेट लेकर के चलिएगा, जो ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पर है। और फिलहाल अभी स्टॉक ने लगाया लोअर सर्किट, तो अब स्टॉक को ऊपर आने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से ही स्टॉक ने एक अपर सर्किट लगाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया और अब स्टॉक ने ये जो ₹2 के आसपास का लेवल था, ₹2.50 वाला, स्टॉक अभी यहीं पर ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने मैंने कहा भी था कि कल के दिन स्टॉक हमारे इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक हमारा एक अच्छा सा अप ट्रेंड दिखाई देगा। पर क्या होगा कि जो लोग पहले इस लेवल के पास में बाय करके बैठे हुए थे, वो लोग यहाँ पर पैनिक सेल करके निकल रहे हैं और उनको अब ये लग रहा है कि हमारा जो पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो हमारा यहाँ से निकल जाए। अब वो जो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। क्या? कि जो लोग यहाँ पर पहले इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने बाय करके रखे थे और यहाँ पर भी देखेंगे तो बाय करके रखे थे और उन्होंने यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा, पर उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने क्या किया होगा कि स्टॉक को होल्ड करके रखा होगा और उसी की वजह से स्टॉक में यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे, जो लगभग अगर आप देखेंगे तो इसको 1 साल के टाइम पीरियड के हिसाब से देख सकते हैं। 2014 से लेके 2016 के आसपास तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खरीद के रखे होंगे और अब उन लोगों ने सब्र का फल का इंतज़ार नहीं किया और सेलिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ चुकी और ये गिरावट डेली आ रही थी 3 दिनों से, पर आज के दिन ये गिरावट इतनी रही, इतना सेलिंग प्रेशर रहा जिसकी वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और लोअर सर्किट लग गया। तो अब मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता ही दिया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अभी स्टॉक में हमारी वीकली कैंडल कंप्लीट हुई नहीं है और वीक की जो कैंडल बनी है वो हमारी अब रेड बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में हल्की-फुल्की गिरावट आ सकती है। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है और स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक ने हाई बना के अब लो बनाने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद कल के दिन स्टॉक फिर से सपोर्ट ले 1-2 दिन के बाद और फिर से स्टॉक अपर सर्किट में जाता हुआ नज़र आएगा। पर रिस्क इतना ही लीजिएगा जितनी आपकी कैपेसिटी, 1000-500 शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल अभी बहुत ही वीक दिखाई दे रहे हैं। पर आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। उसका कारण यहाँ पर ये है कि जो फ़ॉरेन के जो बॉन्ड थे, उन्होंने जो शेयर को कन्वर्ट किया वो ₹10 के रेट से किया था, जो कि इसके अनाउंसमेंट के द्वारा बताया गया था। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है ₹7 या ₹5 के लेवल को तो ज़रूर टेस्ट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।